बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बीफ कोफ्ता बनाने का तरीक़ा शेयर करूंगी। अक्सर लोगों की ये शिकायतें होती है कि कोफ्ता हमारा नरम नहीं बनता, जूसी नहीं बनता। अक्सर हम कोफ्ते बनाते हैं तो पकाते हुए टूट जाते हैं या साइज़ में छोटे हो जाते हैं पकाने के बाद। वो कौन सी गलतियाँ होती है जो कोफ्ता हमारे परफेक्ट नहीं बनते। अगर हम इसको फ्रीज़ करते हैं तो फ्रीज़ करने के बाद पकाते हुए हार्ड हो जाते हैं। इन सब शिकायतों को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि कोफ्ता आपका मक्खन मलाई की तरह नरम रहेगा। आप उसको महीनों बाद भी फ्रीज़र से निकाल कर पकाएंगे तो बिल्कुल रेशम की तरह नरम होंगे। बेहतरीन कोफ्ता बनाने का आज मैं आपको ऑथेंटिक तरीक़ा बताऊंगी। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कीमा ले लेना है 750 ग्राम, मतलब कि पौना किलो हमने कीमा लिया है। कीमे को घर में दोबारा से मैंने चॉपर मशीन में डाल के इसको चॉप कर लिया है। अक्सर मेरी बहनें कीमे को पकड़कर पानी के साथ धो लेती है। इस कीमे को आप पका तो सकती है, मगर इसके आप कोफ्ते या कबाब नहीं बना सकती, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है। और जब आप पानी निकालते हैं तो इसमें जितना ज़्यादा इसकी ताकत होती है और जितना इसका जायका होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम प्याज लिया है, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, हरा धनिया है और हरी मिर्चें है। हरा धनिया, प्याज और मिर्चों को हमने बारीक सा पेस्ट रेडी कर लेना है। कीमे के ऊपर हमने जो पेस्ट रेडी किया है प्याज का और हरा धनिया और मिर्चों का, वो सारा ऐड कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे हम मसाले भी शामिल कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के कौरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन शामिल करेंगे। 1 अंडा डालेंगे और 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। वो वीडियो में नहीं आई तो काइंडली आप लाजमी शामिल कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट हम इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे। जितना हम इसकी अच्छी मिक्सिंग करेंगे इतने ही कोफ्ते हमारे मज़ेदार बनेंगे। हाथों की मदद से हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहना है। और इस पॉइंट पे आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। थोड़ा सा हम उठाएंगे और मीडियम साइज़ के हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। बहुत इजीली ये कोफ्ते बन जाते हैं, कोई भी बच्चा इसको बना सकता है, लेकिन एक ही साइज़ के हमने इसके कोफ्ते रेडी करने हैं। जब कोफ्ते रेडी हो जाए, इसको बनाने के बाद आप इसको फ्रीज़ करें तकरीबन 3 से 4 महीने। इजीली जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल के बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोफ्ते हरगिज़ नहीं टूटेंगे। इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं। इसके लिए तड़का रेडी करते हैं। आधा कप के बराबर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और 1 मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे बारीक काट के। हमने इसको हल्का सा ही फ्राई करना है और जैसे ही ये 1 मिनट फ्राई हो जाए हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच ये है सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 अदद ये है काली मिर्चें और 4 अदद हम इसमें हरी इलायची जो होती है वो शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। अगेन हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच पानी हम इसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। किसी भी सालन में अगर आप इस तरह करेंगे तो कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए लाजमी इसमें पानी शामिल कीजिएगा। और इससे ये होगा कि जो प्याज वगैरह है वो साबुत नज़र नहीं आएंगे किसी भी सालन में। अब यहाँ पे मज़ीद 1 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना के वो शामिल करेंगे। साथ ही मसाले डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच ही हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। और इन मसालों को अब हमने अच्छे से भून लेना है।
जब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे तो फिर हमने इस पर ढक्कन रख के 3 से 4 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है ताकि मसाले अच्छे से इसमें कुक हो सके। जितना मसाला हमारा अच्छा होगा उतना ही हमारा खाना लजीज होगा, ये बात याद रखिएगा। और जैसे ही आपको लगे कि ऑयल ऊपर से सेपरेट हो चुका है और तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें सारे कोफ्ते ऐसे ही डाल लेंगे। ये मैंने फ्रीज़र में रखे थे कोफ्ते तकरीबन 20 मिनट के लिए। आप इस चाहे तो इसको 1 घंटे 2 घंटों के लिए भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। और इसके अंदर हम सारे कोफ्ते शामिल करने के बाद बिल्कुल लो कर देंगे चूल्हे को और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए इसमें कोई भी पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने कोफ्तों के अंदर चम्मच नहीं हिलाना, बस हमने कढ़ाई को उठा के उसको ऐसे ही गोल गोल घुमाते जाना है तो जो कोफ्ते हैं वो ख़ुद ब खुद उनके साइड्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। और कोफ्तों ने अपना पानी ख़ुद ही रिलीज़ कर लिया है। जैसे ही हमें लगे कि दोबारा से इसके ऊपर ऑयल सेपरेट हो चुका है तो हम इसमें आधा कप के बराबर दही फेंटा हुआ शामिल करेंगे और साथ ही उसी कप से हम इसमें पानी भी शामिल कर लेंगे। इस पॉइंट पे हम इसको मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए आप जितना इसको मिक्स करेंगे इसको बिल्कुल भी कोफ्ते टूटेंगे नहीं और अंदर से ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 3 मिनट बाद हम इसमें 2 गिलास भर के पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अगेन हम इस पर ढक्कन रख के इसको छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अगेन अब 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कोफ्ते हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी देखिएगा इस पे कलर आ जाएगा। पहले हमने इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल लेनी है, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। ढक्कन रख के हम इस पर चूल्हा बंद कर देंगे और इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि ये कोफ्ते कितने मज़े के लग रहे हैं। और ये देखिए जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अमेजिंग कलर इसका देखिए, खूबसूरती देखिए। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कोफ्ते कितने नरम मुलायम, कितने शानदार बने हैं। आप यकीन करें इस जैसी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया होगा, आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। और सबसे बेस्ट पॉइंट इसके लिए ये है कि ये कोफ्ते बना के आप फ्रीज़र में रख के महीनों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आप मेहमान आए या फिर आपका दिल खाने का करे तो आप फटाफट इसको निकाल के बस मसाला इसके लिए बनाएं और बस इसको एंजॉय करें। ये इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार रेसिपी है, बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो काइंडली ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए जी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार। इसके अंदर जो हमने कौरमा मसाला शामिल किया है उससे कोफ्तों का जायका और भी लाजवाब आता है और ऐसे मुंह में गल जाते हैं जैसे कि मक्खन की तरह। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी है। ज़रा सी भी ये सख्त नहीं हुए हैं। जब आप ख़ुद बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा। आपने लाजमी एक बार ट्राई करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।